दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेचुरल चिकित्सा का सिस्टम है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिस्टम है, वो है आयुष। तो आयुष के बारे में कल मैंने ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, उसके बारे में कल बताया। आज हम आगे का जो विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाई का मतलब योग एंड नेचुरोपैथी। योग एंड नेचुरोपैथी, जैसे आयुष। अब ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। वाई वाई का मतलब होता है योग एंड नेचुरोपैथी। ये मेन समझने की चीज है, योग और नेचुरोपैथी। अगर ये आपको सबको, पूरी मानवता को समझ आ जाए तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर दिमाग यानी न्यूरो संबंधी रोग चुटकी में ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है कि योग से योगी कहाँ है और नेचुरोपैथी के हीलर कहाँ है। समस्या ये है। अब हम डिपेंड हैं कि सरकार हमें बताए कि फलां जगह योगी है जो इलाज करता है, फलां जगह हीलर है जो इलाज करता है। और ये विषय, ये जो सिस्टम है, ये सरकार के उस सिस्टम से बाहर है, क्योंकि योग से योगी बनता है, नेचुरोपैथी से हीलर बनता है। अब योग और हीलर, योगी और हीलर दोनों से सरकार को किसी प्रकार की कोई भी आमदनी नहीं, फायदा नहीं, यानी कि उनको कोई भी इससे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन एक बात समझने की है कि इससे पूरी मानवता का रोग ठीक हो सकता है। पूरी मानवता के वो रोग ठीक हो सकते हैं जिसके मतलब, एक अगर हम देखना चाहें, मान लो 1000 एलोपैथी के एमडी डॉक्टर इकट्ठे कर लो और एक तरफ एक योगी को बिठा दो, वो उनसे भारी है। एक अकेला योगी आपके दिमाग में, आपके न्यूरो में, आपके बॉडी में, आपकी बॉडी के अलावा आपके अगर ऑरा बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है वो उसको भी बता सकता है। अकेला बता ही नहीं सकता, वो उसको हील भी कर सकता है। उसकी समस्या का समाधान कहाँ है, किस सिस्टम से होगा, वो बता भी सकता है और वो उसे ठीक भी कर सकता है। मतलब 1000 डॉक्टर और एक योगी बराबर नहीं समझ सकते, क्योंकि 1000 डॉक्टर मिलकर भी, अगर मान लो कोई सेरेब्रल पाल्सी का रोगी है, 1000 डॉक्टर मिलकर के 10 साल भी लग रहे तो एक रोगी को ठीक नहीं कर सकते। और एक योगी 1 साल में सैकड़ों बच्चों को ठीक कर सकता है जो सेरेब्रल पाल्सी के है या ऐसे जो रोगी है दिमाग संबंधी, न्यूरो। अब डिसाइड आपको करना है कि आपने किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है। अभी ये जो आयुष की चर्चा हो रही है, इसमें एलोपैथी का कोई कहीं नाम नहीं, शल्य चिकित्सा का कोई नाम ही नहीं है। और ये विश्व स्तरीय सिस्टम है जो पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। आप किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको आयुष के मुताबिक ही आपकी रोग का, आपकी समस्या का निदान होगा। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य है, जिस देश ने इस सिस्टम को
इजाद किया, जिस देश ने इस सिस्टम को, जिन बुद्ध पुरुषों ने इन सिस्टमों को तैयार किया, जन्म दिया, प्रकट किया, आज उस देश के लोग सिवाय एलोपैथी के उनको कोई और ऑप्शन दिखती नहीं। मैं हजारों क्या कई लाखों बच्चों से मिल चुका, हजारों लाखों बच्चे डॉक्टरों के गलत, यानी एलोपैथी डॉक्टरों के गलत दवाइयां देने से अपनी जिंदगी से हाथ धो के बैठे। एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का जो ठीक हो सकता है, थोड़े समय में ठीक हो सकता है, थोड़े से इलाज से ठीक हो सकता है, वो बच्चा लेविपिल, वेलप्रीन, एप्टॉन जैसी खतरनाक, ये जो एबॉट कंपनियां दवाइयां बना रही है, जिनको 1 रुपए की दवाई के बदले 1000 रुपये मिलते हैं, वो कंपनियां दवाइयां बना बना करके, केमिकल डाल डाल करके, ऐसे वो दरवेश बच्चे जो बोल ही नहीं सकते, बोल के बता ही नहीं सकते कि इस दवाई से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इस दवाई से मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इस दवाई से मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दवाई के कारण मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो बता ही नहीं सकता, जो बोल ही नहीं सकता, उसको, ऐसे बच्चों को ये जो दवाइयाँ दी जा रही। तो हमें अपने आप में समझना है, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो पूरी दुनिया सुधरेगी। जब हम जानेंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। आपको डायरेक्ट आपसे बात हो रही है, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है, डायरेक्ट आपको जानकारी दी, ये कोई नहीं देगा, क्योंकि ये ना तो बाबा लोग देंगे, ना राजनेता लोग देंगे, ना सरकार देगी। ये आपको साधकों से मिल पाएगा, ये आपको योगियों से मिल पाएगा, ये आपको हीलर से ही मिल पाएगा, और किसी से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हमें समस्याएं आ रही है, अनेक तरह की समस्या आ रही है, हम उनको झेलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा बहती रहेगी, चलती रहेगी। हम ये अपनी अलख जगाए रखेंगे, आपको हम जगाते रहेंगे। अब जागना ना जागना आपका काम, क्योंकि आदमी को जगाओ तो जागना चाहिए, समझाओ तो समझना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप योगी के बारे में जान लें, कल मैंने बताया था कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर आपको एक आयुर्वेद का एक वैद्य मिलेगा। आपको थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है। उस वैद्य से आपकी समस्याएं दूर हो, जो वो दवाइयाँ बना करके देगा, तैयार करके देगा, उससे आपकी समस्या दूर होगी। और ये जो एलोपैथी के तर्ज पे आयुर्वेद की दवाइयाँ जैसे बाबा रामदेव जी बना रहे हैं, मशीनों से तैयार कर रहे हैं, सारा जो जिस तरीके से ये दवाई आयुर्वेद की तैयार होनी चाहिए, उस तरीके को छोड़ करके एलोपैथी के सिर्फ उनको तो सेल करनी है, सेल बढ़ानी है। बाबाओं को सेल से क्या मतलब? बाबा का काम है आपके पास जो रोगी आए, वो पहली बात तो उसको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी शरीर से, आपकी बॉडी से इतनी प्राण ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए कि आपके संपर्क में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक रोगी स्वस्थ हो जाए मिनटों सेकंडों में। आपके पास इतना योग होना चाहिए। आपको बिजनेस करने थोड़ी आए, बाबा बनने का मतलब बिजनेस करना थोड़ी होता है। बाबा और बिजनेस का क्या मेल? बिजनेस तो दुनिया कर रही है, बिजनेस तो गृहस्थ कर रहा है, उनको करने दीजिए, उनको अपना काम करने। आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए, आप अपने जीवन स्तर को प्राकृतिक, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान पतंजलि ने जो योग बताया ना, उसके तो आप आसपास में भी नहीं, उसके तो आसपास में हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लत लगी है सुख प्रस्ती की, सुख सुविधाओं की, और वो आपसे छूटेगी नहीं, और आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अगर आप भगवान पतंजलि के नियमों को पकड़ लेते और उनको दुनिया के सामने रख देते, बजाय ये उछल कूद करने के, तो मैं कहता हूँ आपकी पूरी दुनिया पूजा करती आपके जाने के बाद। लेकिन आपके जाने के बाद आप बाबा नहीं, सिर्फ लाला रहकर ही रह जाएंगे, और कुछ नहीं होगा।
इतना तो हो जाएगा, बाबा से लाला रह जाएगा। लेकिन सबको मेन समझने की बात यह है कि हमें योगियों को जानना है। ये जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाया जाए, सब लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सब लोग इस तरफ मुड़े। पहली बात है कि हमें योगियों की ओर मुड़ना होगा। योगी वो नहीं है, दूसरी बात, जो बड़े बड़े डेरे डाल के बैठे हैं या बड़े बड़े आश्रमों में बैठे हैं, वो योगी है नहीं। वो तो गृहस्थियों से भी बदतर है, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। योग करने वाले योगी आपको आपके आसपास ही मिलेंगे, आपके नज़दीक ही मिलेंगे। जो सेवा करते हैं, जो जिनके अंदर मानवता के प्रति दर्द है, जो मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, जिनके अंदर दूसरों के दुखों को दूर करने की एक अंदर पीड़ा है, ऐसे लोग आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगे। तो उनके संपर्क में रहने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो दूसरा जो समझने का विषय है वो है योग एंड नेचुरोपैथी। योगी और हीलर दोनों ऐसे विषय हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे आपके कह लो अपने हैं, जो शरीर के अंदर आए किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। अब हमें, जब हम किसी भी चीज़ की तलाश में लग जाते हैं तो सब चीज़ें मिल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ ना मिले, लेकिन ढूंढने के लिए जगह आपके आसपास ही आपको मिलेंगे, ना कि किसी डेरे में, ना किसी आश्रम में, ना किसी राजमहल में, है ना। तो आपके आसपास ही मिलेंगे। तो आपको योग की ओर मुड़ना है। योग की ओर अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो जो हमारे बुद्ध पुरुषों ने हमें शास्त्र दिए हैं, हमें ज्ञान दिया है, उनकी पद्धतियों को अगर हम जीवन में धारण कर लें, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो वचन किया कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो जो ग्रंथ है वो हमारे गुरु है, और गुरु के पास गुर होता है, गुर के अंदर विधि होती है, विधि से हमें मिल सकता है। तो या तो हमें शास्त्रों के चरणों में जाना होगा। हमारे जो शास्त्र है, जैसे भागवत गीता है, उसके अंदर बहुत सी विधियां हैं, बहुत सा ज्ञान छिपा हुआ है। महाभारत है, उसके अंदर बहुत सा ज्ञान छिपा हुआ है, बहुत सी विधियां हैं। बाइबल है, जिसके अंदर बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी विधियां छिपी हुई है। कुरान है, जिसके अंदर बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी विधियां छिपी हुई है। तो या तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आप खुद ही योगी बन सकते हैं, और इसके लिए बनने के लिए कोई विशेष डिग्रियां लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको शास्त्रों के बताए हुए नियम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और दूसरी बात, आचार्य रजनीश यानी कि ओशो ने बहुत सी विधियों को खोला है, बहुत सी विधियों के बारे में बहुत डिटेल से बताया। उनके पुस्तकों को पढ़ करके भी आप बहुत सा ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप खुद भी योगी बन सकते हैं, और इसके लिए बड़े कोई नियमों को पालन करने की ज़रूरत नहीं। आप मन में एक संकल्प ले लीजिए आज से कि मैंने दूसरों का, यानी कि मेरे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला करना है, उसकी सेवा करनी है, उसके दुख तकलीफ में मुझे अपना साझा होना है। तो आप भी योगी बन सकते हैं, आप भी हीलर बन सकते हैं। दूसरी बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको हम प्राकृतिक सारे सिस्टम, सारी चिकित्सा, जो भी प्राकृतिक चिकित्सा के फार्मूले हैं, टेक्निक्स है, उनके बारे में हम समय टू समय बताते रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, ये जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, इनको सीखिए, इनको जानिए, इनको समझिए, ताकि आप लोगों का एक तो भला कर सकें, एक लोगों के दुखों को दूर कर सकें। दूसरा, आप अपने जीवन को, जब आप दूसरों का भला करेंगे,
दूसरों के दुख दर्दों को दूर करेंगे तो आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें, आपके दर्द अपने आप विदा हो जाएंगे। तो थोड़ा जानने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप कोशिश करिए कि आप खुद योगी और हीलर बनने के लिए अपने आप को प्रेरित करिए, अपने आप को जिज्ञासु बनाइए। और कोई आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको ये ज्ञान देंगे, ये शिक्षा देंगे। और हमारे पास आने के लिए आपको प्रैक्टिकली जीवन से गुजरना हो, क्योंकि हमारा जीवन पूरा प्रैक्टिकली है और प्रैक्टिकल से, अनुभव से ही जीवन के अंदर चेतना जागृत होती है। वही चेतना, वही अग्नि, वही ऊर्जा दूसरों का और आपका भला करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके आसपास कोई योगी, कोई हीलर मिले तो उनके संपर्क में आइए, नहीं तो आप हमारे पास आकर के विद्याओं का ज्ञान लीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद।